हमारे पास इस बार ये सुनहरा मौका है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि बहुत लंबे समय के बाद एक युवा और जुझारू नेता हमें मिला है। हमें चूकना नहीं है। इस बार भारी बहुमत के साथ इनको विजय दिलाकर हमें हमारी परेशानियों से निजात दिलाना है। हम देख रहे हैं कि एक ऐसे व्यक्तित्व है जो धरातल के ऊपर प्रशासन के खिलाफ, इस अंधी पैरी और नाकारा सरकार के खिलाफ लड़ सकते हैं और लड़ रहे हैं। हमारी समस्त परेशानियों को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने का काम अगर कोई कर सकता है तो भाई बबलू जी चौधरी कर सकते हैं, यह हमें पूरा विश्वास है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर यह निवेदन करना चाहूंगा कि विधानसभा चुनाव में इसके बाद हमारे पास ऐसा मौका मिले या ना मिले, लेकिन इस मौके से चूकना नहीं है, क्योंकि अगर अब चूके तो अब चूके तो आगामी 5 साल तक फिर वही परेशानी और उन्हीं कठिनाइयों से हमें गुजरना पड़ेगा। हम भाई बबलू जी चौधरी के विचारों को सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम उन्हीं को सुनेंगे, लेकिन एक बार हाथ ऊपर करके भाई बबलू जी को ये विश्वास दिला दें कि झुंझुनू शहर का प्रत्येक व्यापारी और प्रत्येक व्यक्ति आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ देने के लिए तैयार है। भारत माता की, भारत माता की, बबलू चौधरी, बबलू चौधरी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अब सभी का आभार व्यक्त करने के लिए सम्माननीय झुंझुनू विधानसभा के संयोजक रूप में बनवारी जी सहनी साहब से आग्रह है अपना शॉर्ट में उद्बोधन देंगे। उसके बाद भाई बबलू अपना उद्बोधन देंगे और उसके बाद इनको तोलने की प्रक्रिया जो है वो की जाएगी ऊपर ही, गुड़ से तोलने की प्रक्रिया, और वो गुड़ जो है गौशाला के अंदर। ठीक है बनवारी छावनी नरेश बालाजी को स्वागत हो। आज छावनी बाजार के इस प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी सम्माननीय बबलू जी के जनसंपर्क और स्वागत का यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी विधानसभा संयोजक होने के नाते जिन आयोजकों ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है, और मैं यूँ कहूँ कि पूरे शहर का उत्साहवर्धन किया है, मैं उनको सबको भारतीय जनता पार्टी झुंझुनू विधानसभा की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। बंधुओं, बहुत ओजस्वी विचार आपने सुने। समय का भी एक तकाजा है, मैं बहुत अधिक नहीं कहूँगा आपको। 2 बातों के ऊपर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगा। पहला विचार व्यापारियों के माध्यम से ही अपने उद्बोधन में यहाँ आया कि व्यापारियों पर अविश्वास किया जा रहा है, व्यापारी इधर उधर। बंधुओं, व्यापारी वर्ग वो वर्ग है जो इस भारतीय जनता पार्टी का जन्मदाता है, और जो वर्ग जिस पार्टी को जन्म देता है वो कभी भी उससे विमुख नहीं हो सकता है। इसलिए अविश्वास का कहीं कोई बिंदु नहीं है। ये तथाकथित लोगों की भ्रांति फैलाई हुई बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी इस व्यापारी वर्ग का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। ओजस्वी विचार आपके सवाल में सुने। मन से हमारा बहुत प्रबुद्ध जनों का है, लेकिन श्रोता उस मन से भी कहीं अधिक प्रबुद्ध है। इसलिए हम उनको किसी वोट के लिए कहें ये सूर्य को दीपक दिखाना है, क्योंकि यहाँ जो भी लोग बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी को वोट देना उनका स्वयं का दायित्व है। बिंदु एक ही आता है जो बार बार उभर करके आया है, वो है कि वोट का वायुमंडल बहुत अच्छा बन जाता है, हवा बहुत अच्छी बन जाती है, विचारधारा खूब ताकतवर है, लेकिन वोट हमारा उस मत पेटी तक पहुंचेगा, गिनती में वही मत आएगा। इसलिए हमें यहाँ से एक ही संकल्प लेना है
कि भाजपा के पक्ष में जो हम मतदान करें उसका वोट प्रतिशत अधिक से अधिक हो, तब हम संघर्ष करने पाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिता पाएंगे। इसलिए आप लोगों से करबद्ध निवेदन यही है कि आप विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी के वोट भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, लेकिन जैसे पूर्ववक्ताओं ने अपना सुझाव दिया, जो भी अपने आसपास के परिधि में जो भी हमारे परिवारजन हम उसको बुला के लाए और उस दिन मतदान की प्रतिशतता हम अधिक से अधिक बढ़ाएंगे, तब हम एक वर्ग विशेष का जो इस मंच के माध्यम से जिक्र हो रहा है उससे मुकाबला करने पाएंगे। पुनः आयोजकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भारत माता की जय। हमारे मध्य सरवण जी रिंगर से और दिलीप बंसा से उपस्थित है। कृपया आप बबलू भाई को माल्यार्पण कर उनका सम्मान करेंगे और उसके बाद में बबलू जी का उद्बोधन। इसी बीच से राम निरंजन जी पुरोहित जिला उपाध्यक्ष वो भी माला पहना करके भाई का स्वागत हो गई है। उद्बोधन आ जाओ उद्बोधन के लिए, लेकिन शॉर्ट, थोड़ा सा शॉर्ट। सम्मानित मंच, उपस्थित जनसमूह, समय की मर्यादा है, दूसरी मीटिंग में जाना है, कोई बात कहना है। छोटे भाई मेरे सतीश गजराज ने कही उसने जवाब के रूप में इतना ही कह रहा हूँ कि आज जो वटवृक्ष विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो आज खड़ी है वो इसी व्यापारी वर्ग की वजह से खड़ी है। हमारे जनसंघ में जब पार्टी की स्थापना हुई थी उसके बाद में ये अभी तक कल तक ये राम मंदिर आंदोलन तक ये कहा जाता था कि अदोबा मडवाणिया की पार्टी है। ये तो बाद में हुआ है, इसकी जड़ में मूल में ये जो खड़े हैं यही है। इसी की वजह से आज विश्व के अंदर हमारा पताका फैल रहा है। 303 की सीटें आई हैं, इनकी वजह से ही आई है। वह उसके बाद में जनसमूह बढ़ता गया है, इसलिए चिंता की जरूरत नहीं है। दूसरी बात इतना कहना चाहता हूँ कि इना बिना को छोड़ दो, जो कुछ वार्ड है से उसके बाद उसके अलावा बबलू चौधरी को और मैं सबको ये आश्वासन देता हूँ, गारंटी है मेरी, इस वार्डों को जो कुछ वार्ड है उसको छोड़ दो। उसके अलावा आप जहाँ जितने भी आप किसी भी समाज का ले लेना, उसके अंदर आप जब काउंटिंग होगी भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर पे आएगी, ये मेरा दावा है। जहाँ हमारे पास पत्थरों की एजेंट की व्यवस्था नहीं है, आप समझ गए होंगे, यहाँ बोलने की स्थिति नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूँ उसके अलावा दोबारा पुनः रिपीट कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर पे रहेगी, मेरे ये दावा है। आपके सबके यहाँ पे कह रहा हूँ, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब साथियों जिनका इंतजार था, भाई देखिए, कहते ही जमीन और आसमान से आगे हैं, वक्त के कारबार से आगे हैं। भाई बबलू आप कहाँ हो ये तो खुदा ही जाने, लेकिन कल जहाँ थे वहां से आज आगे हैं, क्योंकि छावनी बाजार में है आप। मोदी जी कहा करते थे कि हमने किसी को छेड़ेंगे और अगर कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं, ये उनकी कहावत थी। जिंदा अगर रहना है तो मेरे कारवा बंद कर रहा हो, इस जमीन की बस्तियों पर आंसू बंद कर रहा हो और न सर झुका के जियो न नजर बचा के जियो, अब तो उन सितमगरों की नजर से नजर मिला के जियो। हम सबके बीच में मैं भाई बबलू के लिए, बबलू तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जोरदार नारा, बबलू तुम संघर्ष करो, बबलू तुम संघर्ष करो, आवाज दो। जोरदार तालियों के बीच में यह स्वप्न आंखों में समाने लगता है और जिंदगी बनाने में जमाना लगता है। आदमी की औकात क्या भाई बबलू, आप पत्थर छूए तो पत्थर भी मुस्कुराने लगता है। गुरु चरणों में नमन करते हुए मैं छावनी बाजार नरेश बालाजी को प्रणाम करता हूं, इस पवित्र धरा को नमन करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी की, दुनिया के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी की, आप सबकी, झुंझुनू वासियों की सबकी राय से मुझे प्रत्याशी बनाकर भेजने के बाद आज झुंझुनू शहर में आप लोगों ने छावनी बाजार में जिस तरह की ये सभा रखी, इसमें मंच के ऊपर उपस्थित, मैं सबका नाम लूंगा, औपचारिकता बहुत ज्यादा हो जाएगी। सम्मानित मंच, मेरी माताएं बहनें जो भारतीय जनता पार्टी को सींचने का काम करती हैं,
मोदी जी ने बराबर का अधिकार माताओं बहनों को दिया है, मैं इनको भी प्रणाम करता हूं। यहाँ विराजमान सारे के सारे प्रतिष्ठानों से जो प्रबुद्ध जन बैठे हैं, व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं भाई रोहतास जी तो मेरे साथ सहपाठी हैं, संपत जी बैठे हैं, आप सब, प्रमोद जी जो गौशाला समिति और आपके रामलीला परिषद के भी अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं। यहाँ विराजमान सभी व्यापारीगण, झुंझुनू वासियों, नौजवान साथियों, आप लोगों ने एक बात तो आज इस छावनी में मुझे कह रहे थे, अभी स्टेज पे बैठे थे कि इस छावनी बाजार में एक बार मोर सिंह शेखावत जी की मीटिंग हुई थी, उसके बाद में आज तक कभी मीटिंग नहीं हुई। ये पहली मीटिंग ऐसी है जो आप लोगों ने छावनी बाजार में इतनी बड़ी संख्या में इस तरीके से बुला के मेरे मन में, मेरे हृदय में, मैं हृदय की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोगों ने एक छाप छोड़ी है बबलू चौधरी के ऊपर, और मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं। मैंने कल परसों जब पर्चा दाखिल करने की बात थी, व्यापारी वर्ग के मेरे बड़े भाई सब वही मौजूद थे, मैंने एक बात कही थी कि हम भारतीयों की संस्कृति, हमारे देश की जो सभ्यता थी, हमारे सनातन धर्म की जो विश्व गुरु बनाने की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। साथियों, ये देश दुनिया में एकमात्र ऐसी सभ्यता थी, एकमात्र एक हिंदुस्तान ऐसा देश था जिसमें जीवन जीने का सलीका, जो संतों की हम संतान हैं, ये तपोभूमि है, हमारे संस्कार, हमारी सभ्यता, आप पुराने हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें जीवन जीने की जो सलीका हमारे को था, दुनिया में किसी भी देश को हमारे देश से जैसा सलीका नहीं था। जीवन जीने के लिए 4 चरण बना रखे थे। गुरुकुलों में पढ़ाई हुआ करती थी, शस्त्र और शास्त्रों का ज्ञान दिया जाता था, और साथियों ज्ञान से विज्ञान बना, विज्ञान से ज्ञान नहीं बना। हमारे जो धर्म गुरु थे, हमारे संत महात्मा थे, वो इतने ज्ञानी, पूरे जीवन को किस तरह से जिया जाए, मरने के बाद क्या हो सकता है, हमारे ग्रह नक्षत्रों के बारे में, जीवन के बारे में जो सटीक जानकारी हमारे सनातन धर्म को थी, वो जानकारी किसी दूसरे धर्म के पास हो नहीं सकती। पूरी दुनिया ने इस बात को माना है। जो विज्ञान हमारे धर्म गुरुओं के पास और संतों के पास जो विज्ञान था, जो ज्ञान था, उसी से सप्ताह में 7 दिन कैसे होते हैं, दिन में 24 घंटे होते हैं, 365 दिन साल में होते हैं। ये सप्ताह के 7 दिन, ग्रह नक्षत्रों की दूरी, एक एक बात की जानकारी हमारे सनातन धर्म में किताबों में 5-5, 10 हजार साल पुरानी लिखी हुई है। और इसमें प्रहार करने के लिए पहले मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने राज किया, और हमारी संस्कृति को खंड विखंड किया गया। एक प्लानिंग के तहत हमारे देश को पीछे टुकड़े करने के लिए इस तरह के हमारी जो शिक्षा नीति थी, उस नीति के ऊपर प्रहार किया गया। हमारे धर्म ग्रंथों में जो बात लिखी है वो हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाई गई। हमारे इतिहास में ये पढ़ाया गया कि किस तरह से मुगलों ने, किस तरीके से बाबर ने, हुमायूं ने राज पाने के लिए भाई को मार दिया, अपने पिता को मार के राजगद्दी प्राप्त कर ली। हमारे ऐसे ऐसे संस्कार जिनकी पढ़ाई हमारे बच्चों के पास होनी चाहिए थी, जो संस्कार हमारे बच्चों में आने चाहिए थे, वो संस्कार 76 वर्ष हो गए इस देश को आजाद हुए। 60 साल तक कांग्रेस वालों ने कभी भी उस हमारी धर्म की जानकारी हमारे बच्चों को नहीं लेने दी। एक ऐसा परिवार, कांग्रेस में एक ऐसा परिवार, नेहरू जी ने जब हमारे सैनिकों ने सीमा के ऊपर लड़ाइयां लड़ी, जिस तरीके से उन्होंने जीत हासिल करी, ये इतिहास बोलता है कि नेहरू जी टेबल के ऊपर बैठ के हमारी कितनी जमीनें, कितने से युद्ध टेबल के ऊपर बैठ के समझौते में हार गए। एक ऐसा परिवार इटली में शादी करके आ गए, आधा अंग्रेजों का परिवार। और मैं कहना चाहता हूं खुले मन से
कि इस तरह से आपने संजय गांधी जी का नाम भूल गए होंगे। आपने सुना होगा कि इतनी बिगड़ेल संतानें जिन्होंने एरोप्लेन को दिल्ली के ऊपर से उड़ाते हुए एरोप्लेन क्रैशिंग में जिनकी मौत हुई, तो ये नहीं जानते, हमारी सभ्यता के बारे में नहीं जानते। राहुल गांधी जी कहते हैं कि आटा लीटर में मिलता है। 10 से ज्यादा गिनती नहीं जानने वाला आदमी आज इस देश को इस बात की चिंता है। आज इस देश के प्रत्येक नागरिक को, देशभक्त को, जो आदमी इस देश को आगे पहुंचाना चाहता है, इस बात की चिंता है कि अगर इन हाथों में, राहुल गांधी जी जैसों के हाथों में इस देश की सत्ता चली जाएगी तो हमारी बची खुची संस्कृति भी खत्म हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी आप भारतीयों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का नाम शुरू होता है तो भारतीयों से होता है, और आप भारतीयों की पार्टी 9 साल में जो काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, जिस तरह से इस देश में कितने कानून खत्म किए, रात दिन लगकर एक दिन भी थके बिना, किस तरह का कल्चर था। वीआईपी कल्चरों में ये कांग्रेसी घुमा करते थे। कांग्रेस के मंत्री जब सड़कों पे निकलते थे तो लाल बत्तियों में, चकाचौंध में इस तरीके से घुमा करते थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप इस देश के सेवक हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपके तड़क भड़क की जरूरत नहीं है, आप सेवक बन के जनता के बीच जाइए। ये तड़क भड़क को उतारने वाले और दुनिया में एकमात्र आदमी, इस दुनिया में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आगे गिनीज बुक में उनका नाम लिखा जाएगा डिसीजन लेने के लिए। उनके जैसा डिसीजन मेकर इस दुनिया में दूसरा नहीं है साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूँ। एकमात्र आदमी, तो कोई भी निर्णय लेने में 1 मिनट भी नहीं हिचकते। अगर इस देशवासियों के लिए, एक बार वाजपेयी जी ने कहा था, हम रहे या नहीं रहे, हमारा देश रहना चाहिए। आप माने या नहीं माने, आप याद करेंगे आज दुनिया के किसी देश में प्रवासी भारतीयों के बीच जाके आप देख लीजिए, आप प्रवासी भारतीयों से पूछिए हमारी इमेज कैसी बना रखी थी। बहुत से विकसित देश ऐसे हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि भारत कोई देश भी है। आज पूरी दुनिया ये बात मानती है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5-10 वर्ष और रह गए तो इस देश को विश्व गुरु बनाने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। और मुझे गर्व है इस बात का कि मैं सनातन धर्म से हूं। मैं स्टेज पे खड़ा होकर कहता हूं, मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का आप लोगों के बीच में उम्मीदवार बन के आया। ये गर्व होना चाहिए हर भारतीय को, और हर झुंझुनू वासी को इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को जिताएंगे। अभी भाई सतीश जी बोल रहे थे कि झुंझुनू में जब मोदी जी आए थे, पहली बार जब एयरपोर्ट के ऊपर उतरे, जब सभा हमारे हवाई अड्डे पे हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं इस झुंझुनू की माटी को मेरे मस्तक से लगाने के लिए आया हूं। साथियों, बहुत बड़ी बात है कि हमारे मोदी जी इस बात को जानते हैं कि ये झुंझुनू जो वीरों में सबसे आगे, शहादत में सबसे आगे रहने वाला, हमारी बेटियां जो नर्सिंग स्टाफ में, कहीं भी किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, आप इस प्रदेश के किसी कोने में चले जाइए, झुंझुनू की बेटियां आपको सेवा करती हुई मिल जाएंगी। इस तरह का प्रदेश जिसमें झुंझुनू सबसे आगे, या कमल का फूल नहीं खिलने का कारण क्या है? और इस बात के ऊपर अब की बार केंद्रीय नेतृत्व ने पूरी पैनी नजर रखी। जिस तरीके से ये बता रहे थे कि अब की बार सबसे पहले जयपुर में मीटिंग हुई, इन टिकटों के ऊपर चर्चा हुई और इस झुंझुनू को डी कैटेगरी में डाल रखा था। जयपुर में इस बात की चर्चा हुई, उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जब चर्चा हुई, उस समय आप सबकी राय जो टेबल के ऊपर रखी गई थी, उससे ये टिकट का फैसला हुआ कि अब की बार झुंझुनू में कमल का फूल खिलाना है। आज तक आप गांव में जाके देख लीजिए, आप पंचायतों की बात यहां तक नहीं पहुंचने देते। कुछ चंद लोग इस तरीके के हैं जो बीजेपी में रहते हुए भी, बीजेपी करते हुए भी कांग्रेस की बी टीम बने हुए हैं। बहुत से लोग इस तरीके के समाज में पहले भी अंग्रेज जब यहाँ राज करने आए थे तो मुट्ठी भर अंग्रेज आए थे, लेकिन हमारे समाज में से कुछ जयचंदों को उन्होंने छांट लिया था कि ये अपने समाज के ऊपर गोलियां ये चलाएंगे, उनके ऊपर कुछ चंद लोग हुकूमत करेंगे, नीचे काम करने वाले हमारे बीच में से छांट लिए गए थे कि ये ऐसे आदमी जयचंद इस तरीके के हैं। हर समाज में,
हर वक्त, हर वर्षों पूरा पहले, सैकड़ों वर्ष पहले भी वो जयचंद थे। आज भी कुछ समाज में इस तरह के जयचंद हैं जो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से यहाँ कमल का फूल नहीं खिले। साथियों, आप इस झुंझुनू में कमल का फूल खिलाएंगे अगर आपका अपना विधायक रहेगा। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि मुझे 6 महीने के बाद जब एमपी के इलेक्शन होंगे, आपके छावनी बाजार में आपके सारे व्यापारिक प्रतिष्ठानों के ऊपर पार्टी की तरफ से आपके पास वोट मांगने के लिए आना पड़ेगा। मैं मात्र 6 महीने का आपसे समय मांगता हूं। मैं इस मंच पे खड़ा होकर मात्र 6 महीने में आपको ये कहता हूं, इस झुंझुनू की फिजा अगर 6 महीने में बदल जाए तो आप इस गेट के ऊपर मुझे दे देना। अगर कोई अधिकारी, कोई डिपार्टमेंट यहाँ के व्यापारी वर्ग को चाय पिला के ये नहीं कहते कि आपका काम बता दीजिए, अगर ये आपको चाय पिला के इज्जत के साथ आपका काम करके वापस नहीं देते, तो बबलू चौधरी 6 महीने के बाद अगर आपके पास एमपी के इलेक्शन में मुझे आना पड़ेगा आपके दर के ऊपर, उस दिन आप दरवाजा भी मत खोलना। आप ये कहना कि आप 6 महीने पहले इस छावनी बाजार में ये बात कह के गए थे और अभी संपत्ति कह रहे थे कि 15 साल से जो नेतृत्व कर रहा है उनको रामलीला के मैदान में जाने की आवश्यकता नहीं है, दुर्गा पूजा होती है वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। वो टोपी लगा के जिस तरीके से मदरसा और ईदगाहों के सामने खड़े हो जाया करते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जितने दिन राजनीति करूंगा मेरी सारी की सारी दिवाली इस छावनी बाजार में यहाँ शाम के वक्त बैठ के आप लोगों के बीच आज मैं कुछ भी आपको आश्वासन देके आपके वोट ले सकता हूं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं राजनीति की वो जिस तरीके की बात या झुंझुनू में होती रही, जिस तरीके से इस झुंझुनू को गर्त में डालने का काम किया, बहुत से लोग इस तरीके के हैं जो हमारे साथ रहते हैं, साथ रह के भी उस घर का नाम बड़ा था। ओड़ा परिवार की हमेशा पृष्ठभूमि उठा के देखिए, पुराने आदमियों से आप पूछ के देखिए। मैं बहुत पुराने प्रहलाद पुहानिया जी जैसे यहाँ प्रधान हुआ करते थे और मैं पुराने आदमियों के जो पुराने राजनीति के मजे हुए आदमी हैं, मैं उनके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप पूछ लेना। जब कर्मचारियों को तनख्वाह भी कैश में बटा करती थी और प्रहलाद जी पुहानिया उनके कैश में से, सैलरी में से भी रुपए रखा करते थे कि अब की बार सीताराम जोड़ा को गाड़ी भेंट करनी है, अब की बार यहाँ खर्चा करना है। और जब ये हद हो गई कि उनको आदमियों की साइज छोटी दिखने लग गई, वो अपने आप को इतने बड़े समझने लग गए कि हम कोई भी निर्णय करें, हम घर में बैठ के कुछ भी निर्णय करें। सीताराम जी जोड़ा को टिकट नहीं दी गई थी, कांग्रेस की टिकट अयूब खान जी को दी गई थी। वो तिवारी कांग्रेस में शामिल होकर उन्होंने चुनाव लड़ा। बिड़ला जी की बात चली है इसी मंच से, बिड़ला जी स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़े थे। उस वक्त भी साथियों वो कांग्रेस पार्टी में नहीं थे, उनकी अपनी पार्टी, अपनी खुद की, सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने बच्चों के अलावा उनको इस झुंझुनू में कोई प्रतिभा नजर नहीं आई। मैं साथियों आपको कहना चाहता हूँ, एक माहिर आजाद आया था, बस में बैठ के एक थैला लटका के माहिर आजाद आया था और वो चुनाव हरा के अडावता में घर पे जाके बैठ गए थे। पुराने आदमियों से पूछिए आप, उसके बाद में वापस उनकी आंखें हुई, आदमी वापस बड़े दिखने लगे, ये कहने लगे अरे मुझे मरवा दिया, मुझे कहाँ का आदमी आया, कहाँ से मुझे मार के चला गया। अब की बार माहिर आजाद के जैसी हालत इनकी, सत्ता मूड बढ़ा के बैठी है, सबके सब परिवर्तन चाहते हैं, उनकी आदतों से परेशान है। 70 वर्ष के होने के बाद में उनकी आदतें नहीं सुधर सकती। उनका जो ढर्रा है वो ढर्रा वही रहेगा। राजनीति करने का तरीका, उनका आने जाने का तरीका। आप तो होली दीपावली की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि झुंझुनू शहर शहीदों का जिला है। और दुर्भाग्य की बात है कि मंत्री जी ने आज तक 5 वर्षों में एक भी शहीद के अंत्येष्टि में नहीं गए। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। एक शहीद जो तिरंगे में लिपट के आता है, मंत्रियों का ये कायदा बनता है कि इस जिले में कहीं भी कोई शहीद हो तो इस जिले का मंत्री की मौजूदगी होनी चाहिए।
लेकिन अपने विधानसभा तक तो कम से कम विधानसभा ने जितने वोटों से उनको नवाजा, जिस तरीके से उनके परिवार को दोनों हाथों से इस विधानसभा के लोगों ने वोट दिए, उनका कर्तव्य बनता है, उनका कायदा बनता था। जिस दिन कोरोना जैसी महामारी आई, शायद आप बुजुर्ग लोग बैठे, आपकी याद में कोरोना जैसी महामारी आपके याद में दूसरी कोई बीमारी नहीं आई होगी। जब आदमी से डरने लगो, लोग हाथ मिलाने से डरने लगा, एक दूसरे की अंत्येष्टि में जाने से डरने लगा। भी समय मजदूर वर्ग की यह हालत होगी कि सुबह से शाम तक पका घर को चूनो कया जड़े, भी बात की भी चिंता आई। जगह दिन भी ये घर में चिटकनी लगा के बैठगा, अरे इतना डर लग रहा है, इतना डर अगर जनप्रतिनिधि ने लगे तो फिर चुनाव लड़ने को अधिकार नहीं है साथियों। वो चुनाव नहीं लड़ सके और कोई भी प्रोफेशन में हो सके, ये राजनीति नहीं कर सकता। और चाहे जैसे वो प्रोफेशन में चला जाए, कोई दुकान खोल ले, कोई प्रतिष्ठान खोल ले, कोई और कोई प्राइवेट काम कर सकता है। आपने लंपी के समय में सरकार में मंत्रियां और सरकार में मंत्री होता, वह चाहता तो सारो सरकारी तंत्र अपनी गौशालाओं में लाग सको। सरकार के कने पूरी सुख सुविधा, पूरी तरह का बगैर उपकरण है, बगैर पूरी टीम है, इतनी सैलरी बैठा वेटरनरी में। लेकिन एक भी दिन वह नहीं गई। मैं कृषि मंत्री से मिला और कृषि मंत्री भी मैंने तभी जबान से यह बात कही कि मैं सिर्फ झुंझुनू विधानसभा के लिए अगर बना दिया, अगर मैं ये भट्टे के खातिर कोई आदेश निकाल दिया तो मंत्री जी मुंह मोटा कर लेगा। तो पूरे जिले का, मैं कृषि मंत्री कांग्रेस के कृषि मंत्री से मिले और पूरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन का अवसर के ऊपर थे, मैं आदेश की कॉपी दिखा सकूं। पूरे जिले की एक टीम बनाई कि सिर्फ झुंझुनू विधानसभा की बना दूंगा तो मंत्री नाराज हो जाओ। पूरे जिले की एक टीम बनाई, पूरी गौशालाओं में टीम बना के भी दिन मोदी जी के जन्मदिन पर थारी सारी गौशाला को मैंने टीम भेजी और दवाइयां भेजी। भावना आदमी की अच्छी होनी चाहिए, या कई चीज भावना से जुड़ेड़ी हुए, या जरूरी नहीं है कि थे कोई रुपया पिसाई दो, थे कोई भी तरीको कुछ भी हो सके, सरकारी तंत्र से हो सके। थे गरीब आदमी हो, गरीब घर में पैदा होगा, ओला परिवार की अपाया मान लिया कि बांगे करने कोई रुपया पैसा देने, कोई को सहयोग करने समय नहीं है, बांगे करने रुपया को अभाव है। लेकिन सरकारी तंत्र आप तारो कायदो बनाई बात को कि सरकारी तंत्र से गौमाता देगी, पर बोल के नहीं कह सके, अपन बोल के नहीं कहेंगे कि के पीड़ा, लेकिन अपन फुलिया कैसे दिख रही कि के तरीके की के हिसाब से गौमाता को ऊपर संकट आयो कि संकट के टाइम पर भी मैं अपने बीच मौजूद नहीं आ। मैं थाना आश्वस्त करना चाहूं एक बात से कि थे जी तरीके से मान सम्मान दियो है, जिसकी तरीके से थे आज यह मीटिंग कराई है और यह बात चली कि मूड सिंह जी से पहले भी मीटिंग नहीं होती और भी बाद में भी कोई मीटिंग नहीं हुई। ये बात की तो मैं की जीता जी कदे जीवन में तारी ही कर्जा ने बोल नहीं पाऊंगा। यह बात मान के जानियो कि मेरे ऊपर वोट को दान, मतदान जो शब्द नाम दियो है मतदान, ये बहुत बड़ो दान है। जो कन्यादान, कोई रुपया को दान, कटे गौशाला के मैंने कोई दान वो करो, वो ही दान मत को दान है। ये मत के दान की अगर कोई कीमत समझे तो वो चुका नहीं सके। जन्म में कोई तरीकों से नहीं चुका सके, तारो जो कर तो नहीं चुका सके। मत को दान कर रहे हो और फिर मत के दान से ही देश की, ई प्रदेश की, ई झुंझुनू की तस्वीर लिखी जाए। थे तारे मत को प्रयोग जो करोगा भी मत के प्रयोग से सारा काम होगा। जो मत को दान बबलू चौधरी ने दोगा तो बबलू चौधरी की नाड़ काट ली जाए, मेरी गारंटी है। व्यापारी वर्ग को कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। एक भी दिन अगर तारे पर कोई तकलीफ आ जाएगी तो कहते हैं राजनीति छोड़ देगा। मेरी दावे के साथ तारे ये कह रहे थे मजबूताई से बबलू चौधरी जिंदाबाद। आश्वस्त करूं तारे पीछे चीन की दीवार के लिए बबलू चौधरी खड़े रहो थे। स्वतंत्रता से तारो व्यापार करो, तारो शांति से तारो काम करो।
हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राज में एक भी व्यापारी आपकी 100 हाथ की सोच में सो जाए, ये बात की गारंटी ले होता है बीच में। बहुत बहुत सारे धन्यवाद दूं, मैं साधुवाद दूं कि सारा का सारा थे इस तरीके से मैंने दोनों हाथों से मैंने आशीर्वाद दिए है, तारी सबकी आंखों के मैंने आशीर्वाद दिखे है और मैंने महसूस हुआ तामड़े की आंख से हो या नहीं हुए, मैं बंद आज्ञा से महसूस कर सकता हूँ सारी बात। ये बात की थे छाप छोड़िए बबलू चौधरी हमेशा ध्यान रखिए। बहुत बहुत सारा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रसाद लेके जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। बबलू जी चौधरी को गुड़ से तोला जाएगा। गणेश जी को सर्वप्रथम गुड़ चढ़ाया जाता है, तो हम मीटिंग में गुड़ से तोलेंगे। बहुत शुभ संकेत है गुड़ से, हम गुड़ से तोलेंगे बबलू जी चौधरी को। कृपया देखें और सुने और सब प्रसाद लेके जाएंगे। गुड़ बड़ी शुभ चीज होती है, हम गुड़ से तोलेंगे। बबलू चौधरी